अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब? मैं यहाँ ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो रमज़ानों में के ही अंगूर रखे हुए थे तो मैं इसे अच्छे से वॉश करके ले आई थी खाने के लिए। और जेंगो भी खाना चाह रहा था। मैं जो भी खाती हूँ ना उसे इसे बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि मैं क्या खा रही हूँ, ये मुझे क्यों नहीं दे रही है। तो गाइस जो है आजकल के जो दिन चल रहे हैं ना, मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं किस तरीके का ब्लॉग बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, क्योंकि घर में बिल्कुल भी कुछ भी ऐसा काम नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूं या कुछ कर सकूं। पर मुझे जो है ना डेली ब्लॉगिंग करनी है, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। तो ये कोशिश जो है मेरी धीरे धीरे कामयाब हो ही जाएगी। तो मैं जो भी करूँगी ना पूरे दिन में वो मैं आपको दिखा दिया करूँगी कि क्या कर रही हूँ, क्योंकि मुझे करने हैं अपने वॉच यानी कि घंटे अपने पूरे करने हैं। तो किस तरीके से वो पूरे होंगे मुझे नहीं पता, पर मैंने ये सोचा है जब तक हो सकेगी जब तक मैं करूँगी डेली व्लॉगिंग। और ये देखिए ये वाली जो बैंगल्स है ना मैंने पहन ली, थोड़ी सी मेरे ना हाथों के लिए बड़ी है क्योंकि मेरे हाथ है ना पहले के मुकाबले ना पतले हो गए हैं। तो मेरे ना चूड़ियों का साइज़ जो है ना छोटा हो गया है। तो मैंने सोचा कि चलो इसे घर में पहन लो। और घर में जो है ना ये बैंगल्स पहनी ही नहीं जाती, क्योंकि कुछ भी बर्तन धो घर के काम करो ना तो गीले हो जाते हैं हाथ, फिर आलकस आता है। तो मैंने ये अपनी नमाज की चादर जो है मैंने ओढ़ ली थी। और गाइस ये ना काफ़ी बड़ी है नॉर्मली, यानी कि इससे भी लंबी लंबी आती हैं जो बाहर भी पहन के जा सकते हैं। और पता नहीं मैं इसे पहन तो ली हूँ, यानी कि अच्छी लग रही है मुझे। और नमाज़ पढ़ने में भी है ना सही रहती है। और अभी मुझे आदत नहीं है इसकी, पर मैं धीरे धीरे इसकी आदत डालूंगी और अब है ना यही ओढ़ के ना नमाज़ पढ़ूंगी मैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए नमाज़ पढ़ रही थी मैं, और मेरे हाथ में ना ये भी नहीं ऐसा लग रहा था मुझे जैसे कि मैंने उल्टी पहन ली, पर ये उल्टी नहीं है गाइस, सीधी ही थी। तो उसके बाद जो है ये मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी थी और मैंने कुछ भी नहीं खाया सुबह से। तो मैं भूखी हूँ गाइस। मैंने यानी कि नाश्ते में 2 एग्स खाए थे, उबले हुए अंडे खाए थे, बस उसके बाद कुछ भी नहीं खाया था। तो मैंने सोचा कि चलो एक से दो चीले बना लेती हूँ, क्योंकि इस वक्त है ना 6 बजे के करीब मुझे ना 6 से 7 बजे के बीच बहुत ज़ोर से भूख लगने लग जाती है। तो अभी तो वही रूटीन चल रहा है दोपहर में, तो अभी मैंने कुछ नहीं खाना शुरू करा। तो फिलहाल मैंने सोचा कि अपने लिए ना हरी मिर्च और प्याज हरा धनिया डालकर ना बढ़िया सा चीला बना लेती हूँ। और चटनी वगैरह कुछ थी नहीं घर में, ना दही थी, तो मैंने अचार के साथ खाया। और कुछ ना घी सा भी मचला रहा था मेरा। और पता नहीं कैसा अजीब सा मन हो रहा था घर में ना, जैसे कि त्योहार के बाद है ना घर में मेरे हस्बैंड नहीं होते ना, मुझे अकेला अकेला सा लगता है। और टाइम पास करना गाइस बहुत मुश्किल होता है। ये ज़िंदगी किस तरीके से कटेगी मुझे नहीं पता। पूरा दिन पहाड़ की तरह होता है, जिसमें जेंगो मेरी बहुत मदद करता है, जिससे कि मैं घर में थोड़ी सी रिलैक्स होकर घूमती रहूँ, इससे बातें करती रहती हूँ, उसके साथ मजाक करती रहती हूँ, तो मेरा टाइम पास हो जाता है। वरना तो मेरे हस्बैंड सुबह जाते हैं गाइस और है ना रात को 12 साढ़े 12 बजे के करीब आते हैं। पूरा दिन काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। कैसे कैसे मैं अपना पूरा दिन ना करती हूँ, और इतना कोई काम भी नहीं होता घर में, क्योंकि मैं डाइट कर रही हूँ तो मैं कुछ ज़्यादा कुछ खाती पीती भी नहीं हूँ, तो कुछ भी काम नहीं होता। पर मैंने आज सोचा है कि ना अपनी एक्सरसाइज जो है ना मैंने बंद कर दी थी रमज़ानों, तो मैंने अब जो है ना वो दोबारा शुरू करनी है। सुबह मॉर्निंग पे मुझे मॉर्निंग वॉक पर जाऊंगी, और है ना सुबह ही है ना मैं घर में एक्सरसाइज भी करूंगी। और यहाँ पे जो है जेंगो जो है अपने ना टेंट्रम दिखा रहा था। और गाइस पता नहीं क्या हो रहा है, हर जगह की ना लाइटें ख़राब हो रही हैं हमारे घर में। तो यहाँ पे मैं किचन में आई और मैंने कोई खाना बना रही थी ना, उस टाइम पर है ना ये वाला बल्ब जो है पता नहीं बंद हो गया, पता नहीं फ्यूज़ हुआ है क्या हुआ है ले जाने। तो मैंने ना कॉरिडोर की ट्यूबलाइट जला ली थी, उसी से ही किचन में रोशनी हो रही थी। और घर में मोमबत्ती वगैरह कुछ भी नहीं है, और मैंने अपने हस्बैंड से बोला है कि 1-2 मोमबत्तियाँ लेकर आना, क्योंकि घर में मोमबत्ती ख़त्म हो चुकी है, लाइट वाइट चली जाती है, कुछ हो जाता है तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो बस मैं अब जा रही थी किचन के अंदर, क्योंकि मैंने जो है ना दाल जो है बना के रख ली थी, उसमें भगान नहीं लगाया था। और चावल जो है मैंने उबाल के रख दिए थे, पसा कर ही बनाती हूँ और ये सही रहते हैं, हल्के रहते हैं। मेरे हस्बैंड को भी यही वाले पसंद है और मैं नॉर्मली ज़्यादातर यही वाले चावल बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दाल चावल दोनों तैयार कर रखे थे, बस सिर्फ भगार लगाना था। तो मेरे हस्बैंड आएंगे, दाल गर्म करूँगी दोबारा से, फिर बढ़िया करके भगार लगाऊंगी। और जब से जैसे रमज़ान ख़त्म हुआ है, देखिए गली में से रौनक भी ख़त्म हो गई है, सबकी लाइट्स वगैरह सब हट गई हैं गाइस। यानी कि नॉर्मल रूटीन में आते आते भी है ना बहुत दिन लग जाएंगे। अभी तो कुछ पता नहीं कब कितने दिनों में हम नॉर्मल हो पाएंगे। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, और फाइनली गाइस ये पर्दा मुझे लग रहा है सील के आ गया है। बस इसको ना यानी कि कीले वगैरह जो भी ठोकनी है ना वो ठोकेंगे, उसके बाद जो है हमारा पर्दा लग जाएगा। धीरे धीरे अपने किचन को ना एकदम बढ़िया मस्त मज़ेदार सा कर दूँगी। और कुछ नाश्ते का सामान लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, तो मेरे को ना बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी कि मैं इस पर्दों को खोल के देखूँ कि कैसे बनाया। गाइस इस
मामले में तो मेरे हस्बैंड का जवाब नहीं है। बहुत ही ज़्यादा उम्दा तरीके का पर्दे बनाए हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, मस्त, फर्स्ट क्लास, बहुत ही अच्छे बनाए हैं। मैंने पूरा देखा था और फिर किचन में ना इन पर्दों को लेके भी गई थी नाप के। वैसे तो मेरे हस्बैंड ने नाप लिया था, फिर भी मैंने अपने मन की खुशी के लिए एक बार और कहा। तो फिर उसके बाद ये आ गए थे, इन्हें खाना खिलाने के लिए मैंने दस्तरखान लगा दिया है। और यहाँ पे ना दाल चावल और अचार। तो गाइस, जब से सिलेंडर का वो परेशानी हो रही है ना, तो हम जो है ना बहुत कम सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं। इंडक्शन पे ये 2 जनों के लिए खाना बनाना तो आसान है, लेकिन जिसकी फैमिली बड़ी है ना, उनके लिए बहुत परेशानी हो रही है। अल्लाह पाक से दुआ करें कि ये जो परेशानी चल रही है हमारे देश के ऊपर, ये ख़त्म हो जाए और हमें ना जो डेली यूज़ के सामान चाहिए वो मिल जाए। अब तो लोग कह रहे हैं कि ना थोड़ा सा राशन वगैरह भी है ना भरवा के रखो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अल्लाह से दुआ करें सबके लिए।